2007 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, एनकाउंटर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस डॉक्यूमेंट्री में एक पेंगुइन होता है जो भीड़ भाड़ से दूर चल पड़ता है अकेला। कहा यह जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसका क्लिप इन दिनों बड़ा वायरल है, आप चाहे इंस्टाग्राम देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, और उसके अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं कि एक पेंगुइन जो भीड़ भाड़ से अकेला चल पड़ता है सुदूर, जहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, यानी ये कहा जा रहा है कि पेंगुइन जो है वो डेथ मार्च कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आज हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मेरठ कॉलेज के समाजशास्त्र के HOD डॉक्टर अजीत तोमर जी हैं। उनसे समझना चाहेंगे कि पेंगुइन की स्थिति और आजकल इंसानों की जो स्थिति है, जो इंसान आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्या समानताएं हैं, क्या पेंगुइन जैसा डेथ मार्च इंसान भी करते हैं, इन सब बातों का बृहत चर्चा आज हम सर से करने वाले हैं। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार योगेश जी। सर, एक डॉक्यूमेंट्री जो है इन दिनों आपने देखी होगी, इंस्टा पे सोशल मीडिया बड़ी वायरल है कि एक पेंगुइन जो है वो, हालांकि 2007 की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें दिखाया जा रहा है कि एक पेंगुइन जो है वो अपनी कॉलोनी को छोड़कर, अपने समूह को छोड़कर अकेला चल पड़ा है, तो वो आइसोलेशन की स्थिति है। उस डॉक्यूमेंट्री का सीन दरअसल है क्या है वो, क्या कहना चाह रही है? देखिए, अगर हम योगेश जी पेंगुइन के बारे में बात करें केवल जी, तो इसकी सही जानकारी तो जो जूलॉजिस्ट हैं और ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जी वही बताएंगे, और किस तरह का अप्रत्याशित बिहेवियर उसका सामने आया जी कि पूरे समूह को छोड़कर वो बर्फ के ऊंचे पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ता रहता है। हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि उस तरफ कोई और ग्रुप हो उसके पार। इस तरह का बिहेवियर कई बार पक्षियों में भी कुछ अप्रत्याशित बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो लेकिन समाज के बारे में ऐसे बिहेवियर बहुत देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कुछ लोग अकेला महसूस करते हैं और अकेले रह जाते हैं। अगर हम बुजुर्गों को देखें तो बच्चे उनको छोड़ करके किसी और शहर में, किसी और देश में पहुंच जाते हैं जॉब के लिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनमैरिड हैं, विवाह नहीं कर रहे हैं, परिवार से अकेले अलग रह रहे हैं, तो उनमें भी इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ये समाज में है और काफ़ी देखने को मिल रहा है इसमें। हाँ, वही सर, जो उस संदर्भ को अगर हम इंसानों में ले जाएं तो क्या पेंगुइन जैसा डेथ मार्च इंसानों में भी वो सिम्टम्स आ जाते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है? जी जी जी। और ये जो कंडीशन आप बता रहे हैं, अब सवाल ये होता है कि आइसोलेशन होता क्यों है? मनुष्य ऐसा कौन से बिहेवियर चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज होने शुरू हो जाते हैं समाजशास्त्र के तौर पर, बतौर समाजशास्त्री आप क्या देखते हैं, ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी। वो समाज में अगर नहीं रहेगा तो वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। और एक एज के बाद हमारे समाज में भी जो प्राचीन समय वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी ये बताया गया था कि जब आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम को जी लेते हैं तो आप संन्यास आश्रम की तरफ आगे बढ़ें। तो वो बिल्कुल एक प्लान्ड सोसाइटी का डिवीज़न था और उसमें कोई भी जो बुजुर्ग होते थे अपने बच्चों को सौंप करके फैमिली को वो वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम की तरफ मुड़ जाते थे और वनों में चले जाते थे, तपस्या करते थे, या वहीं पर ही वो अपना उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। इसके अलावा जो जापान में एक हाराकिरी का जिक्र आप कर रहे थे। हाँ। जी जी। तो हाराकिरी में यही होता है जो हमारे यहाँ संन्यास आश्रम में होता है। हाराकिरी में भी वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं अपने परिवार को छोड़ करके, वो परिवार को, घर संपत्ति को छोड़ करके वो अलग चले जाते हैं वहाँ से, एक तरह सुसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, जैन समाज में भी जब हमारे जैन साधु हैं वो भी जब उनको लगता है कि डेथ नज़दीक है तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, अन्न जल त्याग देते हैं और उस विधि को संथारा कहा जाता है। और इस तरह से ये मानव में है, ये प्राचीन समय से है। लेकिन सर, एक सवाल और आता है, जैसे हम इस बात का जब जिक्र करते हैं कि किसी व्यक्ति को आइसोलेशन पसंद हो रहा है जी जी, तो वो आइसोलेशन जब एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है, जब सोसाइटी से कट जाते हैं जी जी, तो उसमें सुसाइड का भाव आना शुरू हो जाता है और केमिकल चेंजेस उसमें शुरू हो जाते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति ऐसा फील करने लगे कि
उसको आइसोलेशन पसंद होने लगे, वो ना ज़्यादा किसी से बात करो, तो वो समाज में कैसे लौटे, मतलब ये प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए वो देखिए, समाज ये में? समस्या अब आधुनिक समाज में है जी। आधुनिक समाज में है, और जो सिटी है, सिटी की समस्या है ये। गांव में अभी भी नहीं है। गांव में लड़ने के बाद भी बच्चे अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, आपस में झगड़ते भी हैं, शिकायतें भी होती हैं। लेकिन शहर में क्या है कि शहर में भीड़ है, लेकिन मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है। और भीड़ के लिए इसकी एक टर्म है लोनली क्राउड वाली, कि हम भीड़ में हैं लेकिन उसमें भी अकेले हैं। इसके अलावा हम जो फ्लैट कल्चर आई है, तो अपने अपने फ्लैट में सब रहते हैं, कोई किसी से मतलब रखता नहीं है, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, और ज़्यादातर समय किसी के पास है नहीं। दूसरा, आजकल जो ये सोशल मीडिया, मोबाइल जब से आया है, तो अब लोग दूसरों से बात करने का समय भी उनके पास नहीं है। अब वो बात करने के बजाय वो मोबाइल में लगे रहते हैं और मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन इंसान को, जो बुजुर्ग हैं खासकर, उनको बात की ज़रूरत है, तो लोगों से मिलने की ज़रूरत है। तो कुछ पार्क में चले जाते हैं, कुछ के क्लब हैं, तो वहाँ वो अपने कुछ फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं। लेकिन ये भी बहुत कम है, सब जगह ये सुविधा नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आप समाजशास्त्री हैं, बतौर समाजशास्त्री आप चीज़ों पर रिसर्च भी करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं। जी जी जी। किस एज वर्ग में ऐसी चीज़ें जनरली आनी शुरू हो जाती हैं, किस एज ग्रुप में, कि वो अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा कट ऑफ महसूस होना शुरू हो जाते हैं? जी जी। वो कब स्थितियाँ आती हैं? अच्छा, वो एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया कि क्या बच्चों और महिलाओं में, जी जी, उनमें भी क्या ऐसी फीलिंग आती है एक स्टेज पे आके? जी जी जी। देखिए, ये जो सुसाइड वाली बात है, जो आजकल बच्चों में, वैसे पहले जो दुर्खीम ने हमें सुसाइड के 3 प्रकार बताए हैं मेनली जी, जिसमें ईगोइस्टिक है, एनोमिक है और अल्ट्रुइस्टिक है। तो इनमें भी ये देखने में आया था उनके उस समय रिसर्च के समय, बाद में भी रिसर्च हुई है, कि महिलाएं और बच्चे कम सुसाइड करते हैं, करते थे। अब जो बच्चों की अगर हम बात करें, तो बच्चे आजकल मानसिक तनाव ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो परवरिश हो रही है, सोशलाइजेशन हो रहा है, उसमें पेरेंट्स उनको ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से इनको डांटा ना जाए, इनको पीटा ना जाए। जबकि अब से पहले 10, 20, 30 साल पहले पेरेंट्स, मदर या फादर, एक दूसरे का बहाना करके उनको हल्का डराते थे, और कभी कभी उनको धमकाते भी थे और पीट भी देते थे। हम लोग तो काफ़ी पिटे हैं। फादर तो बड़े स्ट्रिक्ट रहते थे। फादर का डर मदर दिखाती थी, लेकिन कई बार मदर भी चपत लगा देती थी। तो बच्चों का जो ईगो था, एक्चुअल में वो खत्म हो जाता था। सहनशीलता, तो बच्चा ये समझ जाता था कि गलत करोगे तो आपको डांटा भी जाएगा और पीटा भी जाएगा। लेकिन आजकल जो मॉडर्न मम्मियाँ हैं, वो बच्चों को कुछ न कहती हैं और न फादर को कहने देती हैं। दादा दादी हैं, चाचा ताऊ हैं, पहली बात तो अब वो रहते ही नहीं है साथ। इसके अलावा सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, ना वो खुद डांटती हैं बच्चों को, ना फादर को डांटने देती हैं। तो बच्चों का ईगो बड़ा हाई हो गया है। ऐसे में अप्रत्याशित रूप से जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में जाता है, खासकर ये 8th क्लास के बाद आप कहें इंटर तक का बड़ा क्रूशियल समय होता है बच्चे का। ऐसे में जरा सा भी उनको डांट दिया जाए तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो ईगोइस्टिक जो सुसाइड है, आजकल काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। मोबाइल ले लिया तो सुसाइड का वो कदम उठा लेते हैं। कुछ सोशल मीडिया में वो देख रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों में देख रहे हैं, तो वो तुरंत इस तरह के जघन्य कार्य को अपना कर डालते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाएं एक समय तक तो अकेली रह सकती हैं, लेकिन एक समय के बाद उनको परिवार की ज़रूरत है। और धीरे धीरे जो महिलाएं हमारी किसी भी कारण से मैरिज नहीं कर पाती हैं, वो बाद में जैसे जैसे उनकी एज 40 के बाद खासकर उनमें ये अकेलापन ज़्यादा घर कर जाता है। उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस उनके होते हैं, और वो कई बार गंभीर मानसिक रोगी वो हो जाती हैं। इवन पढ़ी लिखी महिलाएं भी, खासकर वो अकेले रह रही हैं तब तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स के या भाई बहनों के साथ भी रह रही हैं, तब भी उनके बिहेवियर में बहुत अंतर आ जाता है। वो अपने आप को परिवार से अलग मानते हैं, क्योंकि भाई और बहनें अपने परिवार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो कहीं जब तक वो कुछ कर रही हैं, सपोज जॉब कर रही हैं, तो तब भी ठीक है। लेकिन जॉब नहीं कर रही हैं, रिटायर हो गई हैं, या धीरे धीरे जॉब कर रही हैं, उनकी एज बढ़ती जा रही है,
तब उनको अकेलापन अच्छा महसूस सर, होता अब है। ये तो हो गई समस्या। अब हम चाहते हैं कि इसका समाधान क्या है बतौर समाजशास्त्री, कि जब ऐसे लोग हैं जो 50+ पहुंच जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज कैसे एक्सेप्ट करे और वो समाज में कैसे जाएं। हाँ। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज के बगैर नहीं रह सकते। परिवार अपना हो या दूसरों का हो, परिवार होना चाहिए। अब परिवार के अलावा अगर कुछ सामाजिक समूह हैं, कुछ ऐसे क्लब हैं, कुछ जैसे महिलाओं की अगर हम बात करें तो किटी पार्टियां होती हैं और बहुत सारे समूह बना लेती हैं, उनमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हाँ, जेंट्स का भी है, चाहे वो वॉकिंग समूह हो, चाहे कोई और हो, इवन सामाजिक सेवा वो करें, समाज सेवा जाएं। अब गरीब झुग्गी बस्तियों में जाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं उनको पढ़ा सकती हैं। अगर उनके पास पैसा है तो उनको डोनेट करें वस्तुएं। गरीब बच्चों को आप गोद ले सकते हैं। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि लीगली गोद लें, गोद लेने का मतलब ये है उनकी एजुकेशन का खर्चा आप उठा सकते हैं। आपको समाज में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, लिखने पढ़ने की आदत डालें, किसी ना किसी रूप में आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम मोबाइल और टीवी में लगे रहें और आप स्वस्थ रह लेंगे, वो नहीं हो सकता। किसी तरह से जो सुबह के घूमने वाले समूह हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाएं, शाम को हो जाएं, कुछ ऐसे क्लब हैं उनको ज्वाइन कर लें, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कुछ लोगों के अंदर एक आखिरी सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लोगों के अंदर एक इंस्टेंट आता है कि वो रिलेटिव इंस्टेंट आता है कि नहीं, अब हमें अकेले हो जाना चाहिए, आइसोलेट हो जाना चाहिए। हाँ। अब जो ये सिम्टम्स किसी व्यक्ति के अंदर आ रहा है तो अब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा कि नेगेटिव एस्पेक्ट होगा? उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा होगा ज़्यादातर लोगों के लिए। पॉजिटिव उनके लिए होगा जो किसी ना किसी तरीके से मेडिटेशन में इन्वॉल्व है, योग में इन्वॉल्व है, तो वो उस अकेलेपन को योग और मेडिटेशन से अपने लिए, अपने शरीर के लिए, मन के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर क्या है कि ज़्यादातर लोग योग, प्राणायाम और पढ़ने लिखने की किताबों से इन सबसे दूर होते हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, किसी सामाजिक समूह को ज्वाइन करें और वहाँ अपना समय व्यतीत करें। और ज़्यादातर जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है वो महिलाओं और पुरुषों में सब में होता है। आफ्टर 50 एज ये ज़्यादातर, इस समय बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो ये समस्याएं धीरे धीरे उनमें जो एकाकीपन है, जो एलिनेशन है एक तरह से, वो उनमें घर कर जाता है और वो इससे उनको दूर आना पड़ेगा। जैसे ही उनको लगे तो उनके मित्रों में, परिवार में उनको ये बात शेयर करनी चाहिए कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है। इवन उनको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, उनको कोई अपना काउंसलिंग भी करा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी साइकोलॉजिस्ट से वो बात कर सकते हैं और थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को चेंज करके वो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अकेला होना कई बार मजबूरी हो जाती है और खासकर महिलाएं, ये भी नहीं है कि वो सब में बाहर जा कर के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों, उनको वैसे भी डर लगता है, बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं है। लेकिन ऐसे में वो योग, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इसके अलावा काउंसलिंग है, हेल्दी फूड है, ये सब इन्वॉल्व करके अपने आप वो स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। जो पेंगुइन की स्टोरी तो ये तो मात्र एक संकेत मात्र है, लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइसोलेशन में जा रहे हैं। उनके लिए सर ने यही कहा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें और सामाजिक जो एक्टिविटी हैं उनमें भाग लें और अपने आप को सक्रिय रखें। जब अपने आप को सक्रिय रखेंगे तो बहुत सारी मानसिक बीमारियों से आप अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।